हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंफर्ट फ्लिप एंड कंफर्ट डिवाइसेस। यानी कंफर्ट फ्लिप मीन्स होता है कि किसी पर्सन का जो फ्लिप है वो कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, या जो कंफर्ट फ्लिप होता है वो क्या होता है, और जो अगर किसी पर्सन को फ्लिप में प्रॉब्लम होता है या वो डिस्कम्फोर्ट फील करता है तो उसके कंफर्ट लेवल को हम कंफर्ट डिवाइसेस के द्वारा प्रमोट कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही टॉपिक है। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। फर्स्ट है हम लोग का कंफर्ट, यानी कि कंफर्ट क्या है। तो कंफर्ट दे रहा है हम लोग का इसमें, कंफर्ट आर द फ्री फ्रॉम पेन। यानी कि जो कंफर्ट है वो फ्री फ्रॉम पेन होता है कंफर्ट स्टेट, एंड जो डिस्कम्फोर्ट होता है वो टेंशन और एंजाइटी होता है। यानी कि कंफर्ट एक ऐसा स्टेट है जिसमें जो पर्सन होता है वो फ्री फ्रॉम पेन होता है, यानी कि किसी भी पेन से फ्री होता है। और डिस्कम्फोर्ट यानी कि पर्सन टेंशन और एंजाइटी में रहता है। देन नेक्स्ट हम लोग का कंफर्ट डिवाइसेस आर द मैकेनिकल डिवाइस टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट। यानी जो कंफर्ट डिवाइसेस होता है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पर्सन जो पेशेंट होता है, जो पर्सन होता है और वो जो पेशेंट होता है उसका जो कंफर्ट है वो प्रमोट करता है बाय द हेल्प ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। देन नेक्स्ट हम लोग का पर्पस देखेंगे। इसका हम लोग पर्पस में हम लोग का दे रहा है टू प्रमोट कंफर्ट। यानी कि जो कंफर्ट डिवाइसेस होता है उसके द्वारा हम कंफर्ट लेवल को प्रमोट कर सकते हैं। प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो पर्सन होता है उसके डिस्कम्फर्ट को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं डिस्कम्फर्ट से बाय द हेल्प ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। द नेक्स्ट हम लोग का टू एलिवेट डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो पर्सन का डिस्कम्फर्ट होता है उसको कम करते हैं हम लोग। द नेक्स्ट हम लोग का टू इंश्योर दैट द पर्सन हैज रेस्ट, यानी कि ये कंफर्म करने के लिए कंफर्ट डिवाइसेस का यूज किया जाता है कि पर्सन जो है वो रेस्ट फील कर रहा है कि नहीं। द नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर टू असिस्ट द पेशेंट टू ऑब्टेन एंड एडिक्यूट स्लीप टू मीट हिज रिक्वायरमेंट। यानी जो एक नॉर्मल पर्सन का नीड होता है स्लीप का वो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हम लोग असिस्ट करते हैं। और अगर पर्सन का जो नॉर्मल स्लीप है, जो नॉर्मल कंफर्ट लेवल है, उसको हम लोग प्रमोट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। द नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर, यानी कि जो पर्सन का करेक्ट पोस्चर है, यानी कोई भी कंडीशन में जगह जैसे कि कोई कार्डियक पेशेंट है तो उसका जो भी करेक्ट पोस्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए भी हम लोग कंफर्ट डिवाइसेस का यूज करते हैं। यानी कि डिफरेंट जो मेडिकल कंडीशंस होता है उसमें डिफरेंट पोस्चर को मेंटेन करना होता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस हम लोग उसके पोस्चर को मेंटेन करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट, यानी कौन कौन सा फैक्टर है जो कंफर्ट को हम इफेक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट पेन, अगर किसी पर्सन को पेन होता है तो वो भी इफेक्ट कर सकता है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू वीकनेस, यानी अगर किसी पर्सन को वीकनेस हुआ है तो वो भी इफेक्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है वो मूवमेंट को। द नेक्स्ट उनका व्रिंकल फोल्ड एंड वेट फिट, यानी कि अगर कोई बेड शीट है वो अगर ज़्यादा गंदा है या भीगा हुआ है तो वो भी इन्फ्लुएंस कर कर सकता है पर्सन का जो स्लीप है उसको। द नेक्स्ट उनका 4 नंबर डिलेड और इनएडिक्यूट अटेंशन टू मीट द पर्सनल नीड्स, यानी अगर किसी पर्सन का जो पर्सनल नीड है उसका डिले होता है मिलने में या इनएडिक्यूट अमाउंट में नहीं मिल पाता है या टेंशन नहीं देते, वो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। द नेक्स्ट उनका लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर पर्सन बहुत ही कम एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज की कमी के चलते भी हो सकता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम, यानी कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो उसके चलते भी हो सकता है। टू ब्राइट लाइट एंड ग्लेयर्स, यानी कि अगर ज़्यादा लाइट है ग्लेयर्स से तो उसके चलते भी हो सकता है। फियर और एंजाइटी ड्यू टू इलनेस, यानी कि इस पर्सन को अगर इलनेस है तो उसको फियर और एंजाइटी हो सकता है। तो नेक्स्ट उनका इनसिक्योरिटी फीलिंग, यानी कोई पर्सन अपने को इनसिक्योर फील करता है तो उसके चलते भी हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, यानी को बहुत ही कॉमन है ये डिस्कम्फोर्ट जो बहुत ही ज़्यादा होता है पर्सन को, यानी कि अगर किसी पर्सन को स्लीप का कमी होता है
तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फोर्ट फील करता है। ये बहुत ही कॉमन कॉजेज है, सब लोग फील किए होंगे इसको। द नेक्स्ट है उनका अनकम्फर्टेबल पोजीशन, यानी कि किसी पर्सन को अनकम्फर्टेबल पोजीशन दिया जाता है तो उसके चलते भी हो सकता है। द नेक्स्ट है हम लोग का इंडाइजेशन एंड इरेगुलर बॉयल मूवमेंट, यानी कि अगर पर्सन को इंडाइजेशन होता है, यानी किसी पर्सन का जो इंडाइजेशन होता है या इरेगुलर बॉयल मूवमेंट हो तो उसके चलते भी पर्सन का जो कंफर्ट लेवल है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो ये था हम लोग का फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंफर्ट। देन नेक्स्ट हम लोग का फैक्टर प्रमोटिंग फिजिकल कंफर्ट है, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसके द्वारा हम लोग जो पर्सन का फिजिकल है कंफर्ट है उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो मॉर्निंग केयर, यानी कि एक्सरसाइज करेंगे तो उसके चलते हो सकता है। इवनिंग केयर है उसमें भी कुछ एक्सरसाइजेज कंडक्ट करेंगे उसके चलते हो सकता है। बेड टाइम केयर यानी कि अच्छा से जो स्लीप है उसको लेंगे, या जो भी डाइट है उसको मेंटेन करेंगे, जो नाइट का डाइट होता है उसको अच्छे से लेंगे। और मॉर्निंग केयर में यानी कि एक्सरसाइज करेंगे, डाइट लेंगे, और इवनिंग में भी वही होगा, और बेड टाइम में अच्छे से स्लीप लेंगे। तो ये 3 फैक्टर्स है जिसके द्वारा हम लोग प्रमोट कर सकते हैं फिजिकल कंफर्ट को। देन नेक्स्ट हम लोग का है मैकेनिकल डिवाइसेस, यानी कि कंफर्ट डिवाइसेस। यहाँ पे दे रहा है लिस्ट ऑफ मैकेनिकल डिवाइस, यानी कुछ लिस्ट है, जैसे कि पिल्लो हो गया हम लोगों का, पिल्लो मैकेनिकल डिवाइसेस है। बैक रेस्ट, रोल्स, फुट रेस्ट एंड फुट बोर्ड्स, सैंड बैग। देन नेक्स्ट हम लोग का एयर एंड वाटर मैट्रेस है, रिंग्स है, बेड क्रेडल है, बेड ब्लॉक्स है। एयर कुशन के द्वारा हम लोग जो मैकेनिकल डिवाइसेस है उसके द्वारा हम लोग पर्सन को कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। देन हम एक एक करके देखेंगे अब। तो हम लोग का जो फर्स्ट है वो है पिलो। ये तो आप सब लोग को पता होगा, जो पिलो है वो पर्सन को हेल्प करता है कंफर्ट प्रोवाइड करने में एट द टाइम ऑफ स्लीप, या किसी बॉडी पार्ट का जो कंफर्ट लेवल है उसको प्रमोट करते हैं हम लोग। तो देखेंगे इसमें क्या दे रहा है हम लोग का। पिलो आर यूज टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन। अभी बताया हम, जो पर्सन का जो कंफर्टेबल पोजीशन होता है उसको मेंटेन करते हैं टू द पेशेंट, यानी कि जो पिलो है उसका हम लोग यूज करते हैं किसी पर्सन का जो कंफर्टेबल पोजीशन है उसको देने में। द नेक्स्ट हम लोग का दीज आर द मोस्ट कॉमनली यूज टू सपोर्ट वेरियस बॉडी पार्ट, यानी कि ये सिर्फ एक ही पार्ट को सपोर्ट नहीं करता है, ये जे बॉडी का बहुत सारे पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि बहुत सारे जो बॉडी पार्ट्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पिल्लो का। इसका पर्पस क्या है पिल्लो का, इसमें दे रहा है टू मेंटेन बॉडी प्रॉपर बॉडी अरेंजमेंट, यानी कि जो पर्सन का जो प्रॉपर बॉडी अरेंजमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इन गुड अरेंजमेंट, यानी कि जो बॉडी का गुड अरेंजमेंट है उसको हम लोग मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं पिलो का। द नेक्स्ट हम लोग का हेल्प टू रिड्यूस प्रेशर, यानी कि प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट कैन बी फोल्डेड, रोल्ड एंड टक्ड फर्मली अगेंस्ट द बॉडी मेंटेन पोजिशन, यानी कि इसको हम लोग फोल्ड कर सकते हैं, रोल्ड कर सकते हैं, और टक्ड फर्मली अगेंस्ट द बॉडी, यानी कि इसको फोल्ड रोल्ड करके हम किसी भी बॉडी पोस्टर्स में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। 4 नंबर पॉइंट यही बोल रहा है कि इसको फोल्ड रोल्ड करके अगर बॉडी को किसी भी हम लोग पोजिशंस में रखना चाहते हैं, पोस्टर्स में रखना चाहते हैं, तो उस पोस्टर्स को हम लोग सपोर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिलो। द नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर इट इज़ यूज टू सपोर्ट हेड, नेक, आर्म, लेग्स, पार्ट ऑफ द बैक एड्स एंड फिजिकल कंफर्ट, यानी कि इसको हम लोग हेड, नेक या आर्म्स, लेग को किसी भी बॉडी पार्ट्स को हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिलो। देन ये इमेज है, आप लोग देख सकते हैं पिलो का। देन नेक्स्ट हम लोग का बैक रेस्ट, नेम से ही क्लियर हो रहा है बैक का जो भी है उसको हम लोग अगर रेस्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलेंगे, उस डिवाइसेस को बैक रेस्ट। देन नेक्स्ट इसमें दे रहा है हम लोग का बैक रेस्ट इज मैकेनिकल डिवाइस, या एक मैकेनिकल डिवाइस है विच प्रोवाइड्स ए सुटेबल सपोर्ट एंड रेस्ट फॉर द बैक ऑफ पेशेंट इन सिटिंग पोजिशन,
यानी कि बैक रेस्ट में यही बोल रहा है कि यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग मेनली करते हैं। यह फुटेबल होता है एट द टाइम ऑफ यानी पर्सन कोई फिटिंग पोजीशन में, तो उसको बैक को सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं बैक रेस्ट का। इसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट बैक, बैक को सपोर्ट करने के लिए। टू फैसिलिटेट इजी ब्रीथिंग, यानी पर्सन को इजी ब्रीथिंग में फैसिलिटेट करता है। देन नेक्स्ट उनका इट इज़ गिवन स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट, यानी यह यूज किया जाता है स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए और अस्थमा पेशेंट के लिए यूज किया जाता है बैक रेस्ट। ये इमेज है, आप लोग देख सकते हैं जो पर्सन है वो सिटिंग पोजीशन में है और इसका बैक का जो सपोर्ट दिया गया है बाय द हेल्प ऑफ बैक रेस्ट। देन नेक्स्ट है उनका रोल्स। रोल्स में दे रहा है हैंड रोल्स आर मेड अप ऑफ क्लॉथ दैट रोल्ड इन अ सिलेंडर अबाउट 4 to 5 inches long and 2 to 3 inches in diameter and stored firmly, यानी कि इसमें दे रहा है जो हैंड रोल्स होता है वो बना होता है क्लॉथ का जिसको हम लोग रोल्ड करते हैं इन ए सिलेंडर साइज में करते हैं इसको। अबाउट 4 to 5 inches लॉन्ग, ये 4 to 5 inches लॉन्ग होता है एंड 2 to 3 inches डायमीटर, यानी कि जो इसका चौड़ाई होता है वो होता है 2 to 3 inches, यानी कि जो इसको डायमीटर यानी कि जो इसको व्यास होता है उसको हम लोग मैथ्स में व्यास बोलते हैं उसको, जो इसका 2 to 3 इंचेस व्यास होता है। हैंड रोल्स में मैंने उनका यही दे रहा है कि यह मेडअप होता है क्लॉथ का जिसको हम लोग रोल्ड कर सकते हैं इंटू सिलेंडर साइज जो होता है उसमें, और इसका जो लेंथ होता है 4 to 5 इंचेज होता है और इसका जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 इंचेस होता है। देन नेक्स्ट हम लोग का पर्पस, इसका पर्पस देखेंगे हम लोग। पर्पस में दे रहा है देर आर यूज टू कीप finger from being held in tight fist, leading to flexion contracture in patients who are unable to move hand due to paralysis, injury और disease, यानी कि अगर किसी पर्सन को पैरालिसिस हुआ हो, इंजरी हुआ हो, डिजीज हुआ हो तो उसका जो हैंड होता है वो मूव नहीं कर पाता है। यानी कि जो पर्सन और पैरालिसिस से सफ़र है, इंजरी से किसी सफ़र है या कोई डिजीज से सफ़र हो रहा है वो अपने हैंड को मूव नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हम लोग मेनली यूज करते हैं जो पर्सन का जो फिंगर होता है उसको होल्ड करते हैं और उसको जो फिंगर होता है उसको एक मुट्ठी टाइप उसको टाइट करते हैं, उसको फिस्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोल्स। यानी कि अगर पर्सन अपने हैंड को मूव नहीं कर पाता है, अगर कोई पर्सन अपने हैंड को मूव नहीं कर पाता है, अगर वो पैरालिसिस, इंजरी या डिजीज से सफ़र करता है तो उसका जो हैंड होता है, फिंगर होता है उसको टाइट करके एक मुट्ठी उसका बांधते हैं और जो हैंड रोल से उसका यूज़ करते हैं उसमें। द नेक्स्ट हम लोग का थाई रोल्स आर मेड अप बाई फोल्डिंग ए सीट to the desired length of 2 to 3 feet and then rolled into a tight cylinder, यानी कि थाई रोल्स में बोल रहा है कि इसको हम लोग अपने डिजायर्ड साइज में क्या करते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। यानी कि जितना हम लोग इसका साइज चाहिए उसको डिजायर्ड साइज में अपने इच्छा के अनुसार इसको फोल्ड कर सकते हैं, और जो इसका लेंथ होता है 2 to 3 फीट होता है और इसको एक टाइट सिलेंडर साइज में रोल्ड करते हैं जो थाई रोल्स होता है और उसको सपोर्ट करते हैं थाई को। द नेक्स्ट हम लोग का थाई रोल्स आर यूज टू सपोर्ट हिप्स एंड थाई, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम आउटवर्ड रोटेशंस एंड कीपिंग द फुट टू इन गुड अरेंजमेंट इन केस ऑफ पैरालिसिस, फ्रैक्चर ऑफ फीमर्स ऑफ हिप सर्जरी, यानी कि इसमें दे रहा है कोई पर्सन पैरालिसिस, फ्रैक्चर पैरालिसिस से सफ़र है या फ्रैक्चर हुआ है या फीमर ऑफ हिप सर्जरी, यानी कि अगर हिप का सर्जरी हुआ हो तो उसमें जो पर्सन का थाई होता है और जो हिप होता है उसको हम लोग प्रिवेंट करते हैं आउटवर्ड रोटेशन से। यानी कि हैंड रोल जो रोल्स होता है, थाई रोल्स होता है, उसका यूज हम मेनली अगर कोई पर्सन पैरालिसिस से सफ़र कर रहा हो या फ्रैक्चर हुआ हो या फीमर का या हिप का सर्जरी हुआ है तो उसमें यूज करते हैं हम लोग मेनली जो पर्सन की जो थाई होता है, हिप होता है, उसको हम लोग आउटवर्ड रोटेशन से प्रिवेंट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रोल्स। देन ये इमेज है आप लोग का हैंड रोल्स का, आप लोग देख सकते हैं इसको टाइट जो हम लोग करते हैं टाइट सिलेंडर साइज में इसको क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, उसके बाद से इसको बहुत ही टाइट करके हम लोग इसको पकड़ते हैं
जिससे जो भी हम लोग का जो हैंड का पोस्चर है वो मेंटेन हो पाता है, गुड अरेंजमेंट हम लोग गेट करते हैं। फुट रेस्ट, फुट रेस्ट में हम लोग का दे रहा है, फुट रेस्ट आर द मैकेनिकल डिवाइस यूज टू गिव रेस्ट टू फिट, सैंड बैग और फुट बेड में भी सब्स्टिट्यूटेड। यानी कि फुट रेस्ट में दे रहा है एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको हम लोग यूज करते हैं फुट को रेस्ट करने के लिए। सैंड बैग और फुट बोर्ड में भी सब्स्टिट्यूटेड, एक जो सैंड बैग या फुट बैग होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। द नेक्स्ट हम लोग का पर्पस क्या है, यानी कि फुट रेस्ट में यही दिया था कि यह एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग जो फुट होता है उसको रेस्ट, फुट रेस्ट के आप लोग नेम से ही क्लियर हो सकता है, फुट को जिसके द्वारा हम लोग रेस्ट देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फुट रेस्ट। द नेक्स्ट हम लोग का पर्पस, इट हेल्प टू मेंटेन द नॉर्मल पोजीशन ऑफ फीट, यानी कि इसका हम लोग यूज करते हैं जो नॉर्मल पोजीशन होता है फीट का उसको मेंटेन करने के लिए। इट इज़ यूज टू द यूज फॉर कंफर्ट, यानी कि पर्सन को कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप, यानी कि फूड ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए, यानी जो पर फूड ड्रॉप मिस होता है मेनली हम लोग का, अगर जो पर्सन इनेबल हो अपने जो फूड का फ्रंट होता है उसको मूव करने में तो उसको बोलते हैं फूड ड्रॉप, तो उससे हम लोग प्रिवेंट के लिए देते हैं फूड रेस्ट। नेक्स्ट हम लोग का ये डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं फूड बोर्ड या फूड रेस्ट का, जो हम लोग का फूड है उसको रेस्ट पीरियड में रखा गया है, उसको सपोर्ट किया गया है इसमें। देन नेक्स्ट हम लोग का फेंड बैग, नेम से ही क्लियर है, फेंड बैग यानी कि जिसमें बैग में फेंड हो यानी कि बालू रेत हो। इसमें हम लोग देखेंगे फेंड बैग आर कन्वास रबर एंड प्लास्टिक फील्ड विथ सेंड आर 1, 5 एंड 10 LBF इन वेट, यानी कि जो फेंड बैग होता है वो कन्वास होता है रबर और प्लास्टिक फील्ड, यानी कि उसमें रबर या प्लास्टिक को फील्ड किया जाता है विथ फेंड, फेंड के साथ यानी कि रेत को फील्ड किया जाता है 1, 5 या 10 LBF इन वेट, यानी कि 1, 5 या 10 LBF हम लोग उसमें फेंड होता है उसको फील कर सकते हैं। यानी LBS यानी कि यह एक यूनिट है जो वेट मेजर किया जाता है उसका एक यूनिट है LBS, ये वेट का यूनिट है। इसमें सेकेंड दे रहा है सैंड बैग आर यूज टू इमोबलाइज पार्ट, यानी कि सैंड बैग है उसको हम मेनली यूज करते हैं जो इमोबलाइज पार्ट होता है जो मूव नहीं कर पाता है, मोबलाइज यानी कि जो मूव करे, इमोबलाइज यानी कि जो मूव ना करे, उसके लिए यूज करते हैं हम लोग सैंड बैग। पर्पस में है रिलीफ डिस्कम्फोर्ट, डिस्कम्फोर्ट से रिलीफ के लिए। यूज टू सपोर्ट बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट को सपोर्ट करने के लिए। यूज टू इमोबलाइज द बॉडी पार्ट, यानी कि जो बॉडी पार्ट इमोबलाइज है मूव नहीं कर रहे तो उसके लिए यूज करते हैं। यूज टू सपोर्ट एज ए फ्रैक्चर बोन्स, यानी कि जो फ्रैक्चर बोन्स है उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप एंड डिस्टर्ब, फूड ड्रॉप में होता है जो फ्रंट फूड का जो फ्रंट होता है वो अगर मूव नहीं कर पाता है, डिफिकल्टी होता है तो उससे हम लोग प्रिवेंट के लिए देते हैं। रिस्टर्स में वही होगा, अगर रिस्ट मूव नहीं करता है तो उसमें यूज करते हैं हम लोग। फेंड बैग का ये इमेज है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग जो फेंड होता है प्लास्टिक होता है उसको फील करते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का एयर एंड वाटर मैट्रेस, एयर एंड वाटर मैट्रेस आर यूज टू फॉर वेरी थिन एंड ओबेज पेशेंट, यानी कि यह यूज किया जाता है बहुत ही पतला या मोटे पेशेंट के लिए यूज किया जाता है। फॉर दोज हु आर प्रोन टू गेट बेड फोर्स, बेड फोर्स यानी कि होता है कि सॉरी प्रेशर फोर्स, यानी अगर कोई पर्सन लेटा हुआ है बेड पे तो उसका स्किन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, तो अगर बहुत ही ज़्यादा जिस पेशेंट को प्रेशर जनरेट होता है तो अगर आप लोग देख सकते हैं जो पतले पेशेंट होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा स्किन में प्रेशर होता है और जो मोटे होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर क्या होता है जनरेट होता है उनके स्किन पे, तो उससे प्रिवेंट के लिए प्रेशर फोर्स से प्रिवेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एयर एंड वाटर मैट्रेस। इसमें दे रहा है द प्रिंसिपल इज डैट प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बॉडी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन, इसका जो प्रिंसिपल होता है यानी कि एयर एंड वाटर मैट्रेस का जो प्रिंसिपल होता है, एक जो मोटे और जो पतले पेशेंट होते हैं उनका जो भी प्रेशर है वो पूरे बॉडी पे क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो, ऑल डायरेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट हो। देन नेक्स्ट दे रहा है एयर एंड वाटर मैट्रेस प्लास्टिक मैट्रेस होता है विथ 2 सेट्स ऑफ चेम्बर, यानी कि एयर और वाटर जो मैट्रेस होता है वो एक प्लास्टिक मैट्रेस होता है जो कि मेनली इसमें 2 सेट्स ऑफ चेम्बर होता है।
to use them to place mattress on the bed and fill air और water in compartment, यानी कि जो कंपार्टमेंट होता है, जो मैट्रेस होता है, उसमें हम लोग एयर को या वाटर को फिल करते हैं। कवर द मैट्रेस विथ टाइट बॉटम क्लॉथ, यानी कि जो मैट्रेस होता है उसको हम लोग लाइट बॉटम क्लॉथ से कवर करते हैं। यानी एयर एंड वाटर मैट्रेस में मैंने हम लोग का यही दे रहा है, जो एयर और वाटर मैट्रेस होता है उसको हम लोग पतले और मोटे पेशेंट्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो पतले और मोटे पेशेंट्स होते हैं उनके जो भी प्रेशर फोर्स यानी कि उनके स्किन पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है, जिसके द्वारा बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। तो उसे प्रिवेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं एयर और वाटर मैट्रेस। इसमें ओवरऑल यही पॉइंट बोल रहा है। पर्पस इसका क्या है? पर्पस टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, प्रेशर फोर्स से प्रिवेंट करने के लिए। प्रेशर फोर्स में बताया हूँ पिछले स्लाइड में, ये मोटे और पतले पेशेंट के लिए यूज कर सकते हैं। क्रोनिक बेड रिडन पेशेंट, यानी कि जो पेशेंट जो है बहुत टाइम से बेड पे लेटा हुआ है, तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। ये है हम लोग का डायग्राम एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस का, आप लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का रिंग्स, इसमें दे रहा है रिंग्स में रिंग्स आर मेड अप ऑफ रबड़, यानी कि जो रिंग्स होता है और रिंग्स जो रबड़ का बना होता है। द ईयर रिंग्स इज इन्फ्लेटेड अबाउट हाफ फुल टेस्टेड फॉर लीकेज, यानी जो ईयर रिंग्स होता है जिसमें कि ईयर मैनली हम लोग फील करते हैं, तो उसका टेस्ट करते हैं हम लोग कि इसका जो ईयर है जो वो बाहर निकल रहा है कि नहीं, तब हम लोग उसको यूज में लेते हैं। यानी कि जो एयर मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग हाफ फुल टेस्टेड करते हैं फॉर लीकेज, यानी कि वो लीकेज कर रहा है कि नहीं उसको पहले यूज करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं हम लोग। कवर्ड एंड प्लेस्ड अंडर द पेशेंट हिप इन सच ए वे दैट द वैल्यू इज ऑन वन साइड वन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी, यानी कि जो इसमें ओवरऑल यही पॉइंट बोल रहा है रिंग्स में कि यह जितने भी रबर्स होते हैं उसका हम लोग क्या करते हैं, जितने आप लोग नोट कर सकते हैं नोटबुक में कि जितने भी जो रबड़ होते हैं वो ओवरऑल ओवरऑल जो पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ रिंग्स का। इसमें जो दिया है जो जितने भी रबर्स होते हैं वो जितने भी रिंग्स होते हैं वो रबर्स का बने होते हैं। और इसमें जो ईयर होता है, जो ईयर रिंग्स होता है उसका हम लोग पहले टेस्ट करते हैं कि इसका जो एयर है वो लीकेज तो नहीं हो रहा है, और उसके बाद अगर लीकेज नहीं होता है तब हम लोग उसके जो पेशेंट का हिप होता है उसके नीचे हम लोग प्लेस करते हैं कि जो भी उसका प्रेशर है वो ज़्यादा हिप पर ना पड़े। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ईयर रिंग्स का। द नेक्स्ट हम लोग का कटर रिंग्स आर मेड अप ऑफ wrapped with bandage. These are placed under the bony prominence such as heels and fastened in if necessary. यानी कि कर्टन रिंग्स आर मेड अप वराप्ड, यानी कि जो कर्टन रिंग्स होता है वो बैंडेज का बना होता है, जो कि मेनली हम लोग प्लेस करते हैं बोनी प्रोमिनेंस के लिए, सच है हील्स एंड फास्टेड इन इफ नेसेसरी, अगर ज़्यादा नेसेसरी हो तब। यानी कर्टन रिंग्स जो होता है वो बैंडेज का बना होता है, जो कि यूज करते हैं मेनली प्लेस करते हैं बोनी प्रोमिनेंस में इसका हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि हील फॉर फास्ट एंड प्लेस इन प्लेस इफ नेसेसरी, अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तब हम लोग यूज करते हैं हील्स एंड फास्ट एंड कंडीशंस में। इसमें सेकेंड पॉइंट ओवरऑल यही बोल रहा है मेनली हम लोग का कि जो कटर रिंग्स होता है वो बना होता है बैंडेज का, और इसका जो प्लेस करते हैं हम लोग बोनी प्रोमिनेंस में, जैसे कि हील्स या फास्टेंड हो तो अगर उसमें नेसेसरी हो तब यूज करते हैं हम लोग कर्टन रिंग्स का। देन पर्पस है हम लोग का यूज टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम बेड टू प्रिवेंट बेड सोर्स, यानी कि जो पेशेंट का हिप है उसको हम लोग लिफ्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिंग्स बेड सोर्स से प्रिवेंट करने के लिए। द नेक्स्ट इट हेल्प टू प्रिवेंट डायरेक्ट प्रेशर ऑन बोनी, यानी कि अगर बोनी प्रोमिनेंस पे डायरेक्ट प्रेशर जनरेट होता है तो उससे प्रिवेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, और जो भी सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करते हैं। ये हम लोग का रबर रिंग्स आप लोग देख सकते हैं, कर्टन रिंग्स ही आप लोग देख सकते हैं। बेड क्रेडल में हम लोग का दे रहा है बेड क्रेडल वेरी वाइडली इन साइज एंड मटेरियल, यानी कि जो बेड क्रेडल होता है बहुत ही वाइडली होता है, यानी कि चौड़ा होता है। बेड क्रेडल आर द वुडन मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेड क्रेडल सपोर्ट एंड टेक अप द वेट ऑफ बेडिंग, यानी कि जो बेड क्रेडल होता है बहुत ही चौड़ा साइज का होता है, और जो बेड क्रेडल है वुडन यानी कि लकड़ी का ही बना होता है, धातु यानी मेटल का ही बना होता है,
या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। बेड क्रेडल सपोर्ट टेकअप ऑफ द वेट ऑफ बेडिंग, यानी कि जो बेड क्रेडल होता है वो जो भी बेड का वेट होता है उसको सपोर्ट्स करता है, यानी कि द बेड क्रेडल सपोर्ट एंड टेकअप ऑफ द वेट ऑफ बेडिंग, यानी जो बेडिंग का जो वेट होता है उसको टेकअप करता है और सपोर्ट करता है बेड क्रेडल। द नेक्स्ट हम लोग का बेड क्रेडल आर सेम फॉर इन शेप वुड और मेटल इंटायरली मेड अप ऑफ मेटल टेपिंग और फ्लेट्स। ये जो बेड क्रेडल है वो सेमी सर्कुलर होता है, आप लोग इमेज में इसको बहुत ही अच्छा समझिएगा, जो कि लकड़ी का या जो मेटल होता है उसका बना होता है। पर्पस है इसका टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉट्स इन कमिंग टू, यानी कि इसमें दे रहा है जो पर्पस 1 है, यानी कि जो क्लॉट्स होता है उसको जो पेशेंट होता है उसके बॉडी में कांटेक्ट ना हो, उसमें टच ना हो बॉडी पर्सन के बॉडी में, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बेड क्रेडल, यानी कि बेड क्रेडल इसके यूज करते हैं। ये मैंने लोग बर्न पेशेंट होता है कि जो आप लोग जानते हो जो बर्न पेशेंट होता है उनके बॉडी में कुछ भी टच नहीं होना चाहिए, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बेड क्रेडल का। टू अप्लाई हीट इन केस ऑफ डाइंग पोस्टर कार्ड्स, यानी कि जो डाइंग प्लास्टर कार्ड्स होता है उसमें हम लोग हीट को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल आर यूज टू सप्लाई द डिजायर्ड वार्म इन केस ऑफ फॉग, यानी कि अगर फॉग के कंडीशन में हम लोग जितना चाहें उतना वार्म हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बेड क्रेडल। बेड क्रेडल है, आप लोग देख सकते हैं जो बर्न पेशेंट है ये बेड क्रेडल है, जो कि जो भी क्लॉट्स है वो पेशेंट के बॉडी में टच ना हो उससे प्रिवेंट करता है। बेड ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ वुड साइज में भी हाई और लो, यानी कि यह जो बना होता है वुड का बना होता है, वुड साइज का, जो कि हाई और लो हो सकता है। डियर प्लेस अंडर द फुट बेड इन वेरियस रीजन, यानी कि यह प्लेस किया जाता है जो भी फुट होता है फुट ऑफ द बेड में प्लेस किया जाता है फॉर वेरियस रीजन के लिए हम लोग प्लेस कर, जैसे कि प्रिवेंट से फॉग के लिए, या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है उसके चलते यूज कर सकते हैं, रिटेन एनीमा में, आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया में, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी, यानी कि उसमें अगर सर्जरी होता है टॉन्सिल का तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलेक्टोमी, या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू सपोर्ट इन पोस्टरल ड्रेनेज में हम लोग यूज कर सकते हैं बेड ब्लॉक्स का। ये बेड ब्लॉक्स आप लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का एयर कुशन है, एंड लास्ट है ये लोग का, ये हम लोग का ईयर कुशन। ईयर कुशन आर द राउंड इन शेप मेड अप ऑफ रबड़, यह एक राउंड शेप का होता है जो कि बना होता है रबड़ का। दिस कैन बी इन्फ्लेटेड विथ एयर, जो कि एयर से फिल होता है। दीज आर यूज टू टेकअप ऑफ वेट ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी का वेट होता है उसको ये टेकअप करता है। एयर कुशन शुड नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन, यानी कि जो एयर कुशन है उसको हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं स्किन पे, इसमें कवर होना चाहिए। एयर कुशन में हम लोग का मेनली ओवर यही पॉइंट बोल रहा है कि एक राउंड शेप का होता है जो कि बना होता है रबड़ का, और ये एयर से फील होता है, और ये हम लोग का जो वेट होता है बॉडी का उसको टेकअप करता है। और जो एयर कुशन है उसको डायरेक्टली स्किन से हम लोग का टच नहीं कराना चाहिए, इसमें हम लोग का कवर होना चाहिए। पर्पस हम लोग का दे रहा है टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो प्रेशर होता है उससे रिलीव करने के लिए, और जो भी बॉडी का सर्टेन पार्ट्स होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड रिलैक्सेशन एज इट वेट शिफ्ट बॉडी वेट एंड रिलीफ प्रेशर सर्टेन, यानी कि जो पर्सन होता है उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने के लिए दे सकते हैं। एयर कुशन में यही हम लोग का ओवरऑल पॉइंट है। यह है एयर कुशन, आप लोग देख सकते हैं जो कि इसमें एयर फिल होता है। देन थैंक यू ऑल, एंड आई होप जो आज का क्लासेस है वो आप सबको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिसमें मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और ये क्लास थोड़ा लंबा हो गया, ज़्यादा देर का ये क्लास था, सो आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप सबको समझ में आया होगा कि जो कंपोर्ट डिवाइसेस है वो कैसे काम करता है, उसका पर्पस क्या है और कंपोर्ट डिवाइसेस होता क्या है। और आपको इस क्लास से रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।